हाय करो, हाय हाय करो दिया। हाय करो। दिया तो शर्मा जाती है आजकल। ये हम लोग पिपरिया स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी मॉर्निंग के 8:09 हो रहा है। देखो सामने आपको दिख भी रहा होगा। ट्रेन खड़ी है, हम उतर गए हैं। अब चलना है, बस गाड़ी वाला आ गया है तो फिर चलते हैं, अपन घूम के आते हैं कहाँ चलना है। ये हमारी गाड़ी आ गई है, खड़ी हुई है। अब इस पे बैठ के चलना है पचमढ़ी। तो चाय पी लेंगे मनी? हाँ भाभी, चाय बिस्किट खा के। नहीं, हमने तो पी लिया। और पीना है? मुझे भी पीना है। कांचा को भी पीना है। और कितने पेड़ गए? फिर बच जाएगा, भी पेड़ भर जाएगा। निधि ऐसे उठ बेटा। विनी चाची कहाँ बैठेगी? विनी चाची भी आ रही है। विनी चाची को आपकी गोदी में ये मैं पीछे बैठ जाऊँ क्या? नहीं बहुत जगह है। हाँ नहीं देखो अब अपन कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक। बहुत जाएंगे। हाँ चल, मैं अपने पति को फोन करके बोलूँ। पति सॉरी पापा बोलो। हाँ डोंट टॉक लाइक दिस। पति पापा, मैं पापा से बात कर लूँ। जरा मेरी बात करा ना। अरे रुको, पहले मैं बात कर लूँ। पापा मैं सनटैग देखने जा। दिया से हाँ बैठ गए बोलेरो में। मेरे जा रहे हैं। वो बोल रही पापा हम लोग सनसेट देखने जा रहे हैं। पापा भी वही देखने जा रहे हैं। अब ये पापा से बात करो। मंकीज देखो वो भी आई। ये तो पूरी मंकी फैमिली है दिया। वो भी कांच बंद कर लेना था। पापा नहीं, हाँ जिससे अपन अभी वीडियो कॉल की बैठो ना। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो बीमारी होती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है कि अगर हस्बैंड और वाइफ का जीन्स अगर गड़बड़ मैच हो गया तो बच्चे में वो प्रॉब्लम होगी। हाँ तो बड़े बच्चे में नहीं है, छोटे वाले में। इसमें वो ब्लड का ही है। हाँ ब्लड का यदि प्रॉपर मेंटेन हो जाए तो वो कुछ नहीं। और उसका जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि उसके लंग्स में म्यूकस बढ़ता है। हाँ। तो ये मेरे को टूना जैसे बता रही थी कि कुछ आप अपने पास में ऐसा कोई लेप होता है जो अपन लेप लगाते हैं तो उससे निमोनिया के बच्चे किसी को भी म्यूकस। प्रकार का विद इन 5 मिनट में निमोनिया ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा किसी को भी अच्छा कोई इंजेक्शन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा केवल लेप लगाते हैं गौमूत्र में पका के हाँ और उसको सिकाव कर दो। हाँ तो उसके लंग्स में वो लंग्स में वो जो पंपिंग होता है ना वो प्रॉपर तरह से नहीं होता और वो म्यूकस बढ़ जाता है। म्यूकस हो जाता तो उसके लिए कुछ है अपने पास में कुछ? वो उसके लिए तो बहुत अच्छे लेप हैं विटामिन का। अच्छा जड़ियां हैं उसका गौमूत्र में हम लोग पका के और लेप करते हैं लंच पे और उस पर कागज चिपका के सिकाव कर देते हैं। अच्छा विद इन 5 मिनट में कहीं भी किसी को हाँ तो तुरंत आराम लगता है। हमारे यहाँ के बच्चे तो इसलिए सर्दी जुकाम में नहीं होता। यहाँ का 30% मॉइस्चर है तो निमोनिया का डर रहता बरसात में। तो जितने भी भाई वगैरह सब हम लोग वही लेप लगाते हैं। अरे वाह दुर्लभ जड़ियां हैं, मिलती नहीं आजकल। मैंने बताया था तेरे को इस चीज की भी बहुत अच्छी बनाई। हाँ और अगर जैसे लंग्स की बात हो गई अगर पैनक्रिया में कोई प्रॉब्लम है तो पेन क्रिया का तो बहुत इजी बेटा। अच्छा हाँ एक कंद है हमारे पास, हाँ हाँ उसको हम लोग खीर कंद बोलते हैं। अच्छा उसको देते हैं, पेन क्रिया अपने आप कंट्रोल हो जाती है, सूजन आ जाती है पेन क्रिया में। बीमारी का इलाज है आपके हाँ। आयुर्वेद में। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका इलाज ना हो। अच्छा हाँ। और दादाजी जैसे अपने को जैसे बहुत से लोग कैंसर पेशेंट आते हैं है ना। हाँ। तो कैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को लंग्स सभी कैंसर है, किस्म के तो होती है। 3rd स्टेज या किसी भी स्टेज वाला व्यक्ति आए तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है हमारे क्या? पास तो लास्ट स्टेज वाले आते आए हैं थे अच्छा सबसे, वो ठीक है, अभी भी बहुत ठीक है सबसे। दिल्ली और से आए ब्लड थे। कैंसर का भी हाँ ट्रीटमेंट? ब्लड कैंसर हो कोई कैंसर हो। अच्छा बाबू से पहले हाँ पापा बच जाते। आज तक वालों ने कवर किया था हाँ यहाँ हमने मैंने तो आपका पूरा ही सभी कुछ देख लिया है। ऐसा कोई भी यूट्यूब में होगा जो दादाजी का मैंने नहीं देखा। अभी भी बल्लभ भवन में 5-6 लोग कैंसर के ठीक है आज तक।
हाँ, एक होशंगाबाद का तो जो एक केस है कि वो लेडी उठ ही नहीं पाई थी और वो एक बार पानी डाला था बोल तो दिया था कि आप अपना इंतजाम कर लो। इंतजाम कर लें, मतलब अंतिम समय। च्यवनप्राश में बेटा 42 जड़ी बूटी है अच्छा, और शुद्ध शहद है, शुद्ध मतलब घी है, हम लोग मिलावट नहीं करते। घर का घी डालते हैं। हाँ नहीं, क्योंकि मेरे को 5 दिन ही च्यवनप्राश खाते हुए हैं और एक आंतरिक जो शक्ति होती है ना, वो body strength। नहीं, वो तो लेना ही है। हाँ। ये जो कोरोना उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ना है तो उसको जरूर लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, वो तो रक्षा वो अपना आयुष मंत्रालय ने भी इस पे रिकमेंड किया है ना, मगर लोग एक्चुअल पूरी वो जड़ी बूटी नहीं डालते। बाकी कंपनी का मैंने देखा ज्यादातर आंवले की क्वांटिटी ज्यादा रहती, बेल इसकी छिलके ज्यादा डालते पाउडर। तो अपना जो ये केस आया था बंसल हॉस्पिटल वाला, जिसमें उनको मृतक घोषित कर दिया था, आज तक 2 सालों में 2 साल हो गए, तो वो थोड़ा उस बारे में बताइए ना, क्योंकि वो एक तो बहुत बड़े चमत्कार है। सहारा में हमने दिया था इंटरव्यू उस समय। तो सहारा में डॉक्टर भी थे, मैंने कहा आप लोगों को नाड़ी देखना आता नहीं, ये जीवित है? बोले नहीं ऐसा हो जाता है। मैंने कहा 48 घंटे हो गए, इनके हाथ पैर सब चल रहे हैं, आप नहीं तो अकड़ जाते हैं आदमी। तो बोला नहीं, मैंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, तो 56 करीब नाड़ी चल रही है। अच्छा, और इनमें जान है, इनको कैसे चलाएंगे हम? फिर उसके बाद हमने अपने ट्रीटमेंट किया तो आज 2 साल हो गए। 2 साल है वो। और जबकि 84 साल बंसल के। हॉस्पिटल में उनका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया था हाँ, और उसके मैं बाद वो में डॉक्टरों को बोला कि मैंने कहा आप लोग गलत बता रहे हैं। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जिसका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया है और नाड़ी के थ्रू हमने उनकी, मतलब जब दादाजी ने नाड़ी देखी और पता चला कि वो जीवित है और 2 साल से वो जीवित है, अभी भी जीवित है। डीजी है आजकल उनके पिता लड़का राजेंद्र कुमार मिश्रा डीजी है, स्पेशल डीजी पुलिस में। और कोरोना के लिए अपन क्या मेडिसिन दे रहे हैं? कोरोना के तो बहुत सी चीजें हैं। असल में क्या है कि अभी तक इसको हमने सर्टिफाइड नहीं कराया और इसको कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं तो सबको फायदा होता है। पर्टिकुलर उसमें कोई नहीं है। तो जैसे अपन मैक्सिमम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए अपन केरला जाते हैं, मतलब जो लोग भारतीय में जो सोच है कि हाँ केरला जाओ, तो अपने पास में वो सारी जड़ी बूटी नहीं, है मेरा जो... तो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया था, ये योजना आयोग से अप्रूव किया था। मैं यहाँ हर्बल गार्डन लगा रहा था। यहाँ क्या नेशनल पार्क होने से लोगों को अंदर नहीं जान दिया जाता, तो हमारा एक विचार था कि सारी जड़ियाँ एक जगह स्थापित कर दी जाए और जो स्टूडेंट आएंगे तो उनको मतलब हम उसके बारे में बताएंगे। आयुर्वेदिक में भी लोग फिजिकल नहीं जानते कौन सी जड़ी किस काम आती है, वो हम उनको बताना चाह रहे। तो भोपाल खुशीराम कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही बोला था, जो बोले हमारे बच्चे पीएचडी करेंगे तो आप उनको ज्ञान देंगे। हमने कहा भेजो हमारे पास, उनको बताएंगे कि भाई ये जड़ी इस काम आती है। एक पेड़ में कई गुण होते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो उस हिसाब से हमें बताना भी था। और दादाजी कुछ संजीवनी बूटी के बारे में बताइए। संजीवनी बूटी है ना सर, अच्छा, और किस काम में पचमढ़ी में ही संजीवनी बूटी है, जो इतनी सी होती पकड़ों पे, बाकी जगह तो बड़ी होती। वो कैंसर, उसमें पुनर्जीवित करने की शक्ति होती है। लेकिन हमारे पास ये टेस्टेड है, अच्छा, टाटा से, कानपुर से, सब होने के बाद उसको वो किया है। तो आपके पास में संजीवनी बूटी मेरे है? पास एक देखिए बहुत दुर्लभ चीज है, ये वेंटिलेटर का काम करती है। अच्छा, कोई मर नहीं सकता इससे। अरे, बिस्तर में रख दीजिए, कभी अटैक नहीं आएगा। बिस्तर के नीचे जहाँ आप सोते हो ना, तकिए के नीचे। अच्छा, अच्छा, अरे कौन सी ये तो जड़ी बूटी इसको बाबूजी? क्या बोलते हैं दादाजी? ये एक सुगा रूख है, वो मैंने लगाया पौधे, अच्छा, बहुत बड़ा होता है। ओल्ड होटल में बहुत बड़ा पेड़ हो गया। ये बिल्कुल 101% जैसी को वो जैसे अटैक आ जाता है तो क्लाट जम जाते हैं, उसके छिलके से क्लाट्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा, वो उज्जैन में राजा भोज की सिंहासन बस्ती सी में जो लकड़ी लगी है। अच्छा, ये वही, ओ गजब। ये तो है, सब रिकॉर्डेड है मेरे पास, सबके वो है। और दादाजी जैसे अपन ने कैंसर की बात की, जैसे मेरे को रूमेटॉइड अर्थराइटिस बचपन से था, है ना, मैं स्टेरॉइड खा ये रही थी। कहीं भी नहीं ठीक होता एलोपैथिक में, केवल जड़ी बूटी में ही ठीक होता है। तो आप स्पेशली कौन सी, जैसे एक आध कोई जड़ी बूटी बताइए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, जो सबसे ज्यादा अपनी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में काम आती है? एक जो है गठुआ चिरायता, अच्छा, धनिया जैसी पत्ती होती है। मैं चाहूँ तो अभी
आज तो नहीं, 1-2 दिन में उसका पौधा दे दूंगा, तो घर में गमले में लगाना, 2-4 पत्ती रोज खाना। यूरिक एसिड बढ़ने से रोमेटिक अर्थराइटिस होता है। हाँ। तो वो पूरी चीज खत्म हो जाती है। और अपन कितनी साल की उम्र के बच्चों को दवाइयाँ दे सकते किसी हैं? भी एज में, 1 साल, 1.5 साल, 6 कभी महीने? भी कभी किसी को। शहद, अरे छोटे छोटे बच्चों को हम बेटा हमारी फ्रेश शहद न्यूट्रिएंट नहीं दुनिया आती। कहीं नहीं मिल रही। हाँ, वो बच्चों उसमें को शिलाजीत है 36%। हाँ, बच्चों को जो स्थिति से बच्चों को वो दे देते हैं शहद, अच्छी थोड़ी सी कुनकुनी करके अभी ना, जो तो 2 फ्रेश कर महीने की लेते हैं। बच्ची कल था, उसको हाँ, सर्दी वो जुकाम आई था। थी रात को शहद मैंने लेने कहा के बेटा लिए इसका लेप लगो, लेप ये लगाओ। दे रहा हाँ, हूँ। कल रात को आई और थी 2 ठीक हो दीदी से, गई। अभी 2 महीने की बच्ची हुई है, दादाजी से शहद लेके नहीं हो और पता यहाँ नहीं लगाए, आई। मैंने तो आप लगा। शहद लगाने से शहद लगाने से निमोनिया भी खत्म हो जाता है। शहद तो अमृत चीज है, हर घर में शहद होना चाहिए, मगर ओरिजिनल। शहद में कोई जल जाए 1 सेकंड लगता है ठीक होने में, और किसी को चोट लग जाए बिल्कुल 1 मिनट में खून बंद हो जाएगा। कोई कीड़ा काट ले, कोई मोर्च हो जाए तो शहद की पट्टी बांधो, नॉर्मल हो जाता है। और एक और चीज, जैसे आपने को रकत का पानी दिया है, हाँ। अब रकत के पानी को आप स्किन में भी काम करते हैं, जैसे मेरी बेटी को जो हाँ। एक्जिमा का प्रॉब्लम हो रकत रहा का था, तो बहुत अच्छा है उसमें। उसमें आप कौन कौन सी 2-3, जैसे बबूल की छाल, तो क्योंकि खुशबू से समझ में आ रहा था कि उसमें बबूल की छाल रोनी है, डली है। उसमें रोनी है, रोनी है। अपना निर्गुंडी है, अच्छा और अच्छा। 5-6 जड़ी और मिलाई है अपने उसमें, गटुआ चिरायता वगैरह, ये सारी चीज। और दादाजी कितने समय तक अगर अपन यूज कर रहे हैं वो जैसे? तो उससे कोई नुकसान ही नहीं होता। अच्छा, तो उसको हर्बल continue करना- जड़ी बूटी का नाम ही है जड़ से खत्म कर देने वाली बूटी। कोई भी रोग को जड़ से खत्म होता है, उसमें टाइम लगता है। आपकी तासीर में उसको लगना चाहिए। अच्छा। कई लोगों की गर्म तासीर, किसी की ठंडी, इस तरफ से जब तक वो सेट नहीं होती, अच्छा, जब तक वो काम करना नहीं चाहती, कभी कभी तुरंत फायदा देती, कभी टाइम लग जाता है। तो ये जरूरी है कि एक बार नाड़ी दिखाए तभी दवाइयाँ लें? नाड़ी दिखने से थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है कि भाई आपको क्या डिफेक्ट है। अच्छा, नाड़ी देखने के बाद में बाद दवाइयाँ आपको लेना पता चल समझ में जाता है। आता है। और सबसे बेस्ट है त्रिफला, बात कब तीनों को नॉर्मल करने वाली चीज। अच्छा, और जो आप डायबिटीज के लिए भी यूज हाँ, करते हैं? सब। तो त्रिफला। इससे डायबिटीज के लिए भी यूज बोलते होता हैं है? आयुर्वेद में कि वात पित्त कफ अगर संतुलित रहता है तो कोई बीमारी नहीं होती है। 99% कोई बीमारी नहीं होती। तो इसको बैलेंस किया जा सकता हाँ। है त्रिफला के द्वारा। आदमी खाए कायाकल्प हो जाती। तो रात को हर कुनकुने पानी के साथ। मैं मतलब खा रहा हूँ 8-9 साल से, हाँ। मैं भी 69 साल का दादाजी हूँ। तो सही में हर रात को तासीर की खाते तीनों हैं, तासीर सुबह। के लोग हाँ, मैं 69 साल का हूँ, कहीं भी जंगल जाता तो हूँ, क्या कहीं भी गुनगुने पानी से त्रिफला एक साथ? रात में रात को सोते सोते समय समय। मगर उसमें क्या है, तुरंत इफेक्ट नहीं होता, लॉन्ग टाइम में जाके उसका फर्क मालूम पड़ेगा। और अपने पास में जैसे आज के समय में बहुत ज्यादा ओबेसिटी, वेट अच्छा, गेन, क्या हो रहा है weight loss। कि मिलावट ज्यादा होने लगी, जल्दी आराम के लिए कोई एलोपैथिक मिलाता है, कोई कुछ करता है, तो वो हमारे यहाँ ये नहीं है। सब मैंने काम गवर्नर ओरिजिनल का भी इलाज किया, सबका किया। राम माधव भी मेरे यहाँ रहते हैं, अनिल दवे बेचारे, वो तो बहुत ही ज्यादा इस चीज में विश्वास करते अभी हैं। आए थे उन लोगों का खाना 3-4 दिन यहीं से गए राम माधव का। बहुत अच्छी, सभी IAS IPS सब सब दादाजी इस जड़ी के बारे में बताइए ना, जो आपको एनर्जी देती है। एक अद्भुत एनर्जी, हाँ, अद्भुत एनर्जी। ये सारे रोगों में काम आती है सर में। अच्छा, इसको जैसे कोई सुस्त हो या अनइजीनेस रखे तो इसमें तुरंत चेतना आती है। इसको मुंह में रखो, कहीं भी थकोगे नहीं कभी भी। मैं चूसना नहीं है, मुंह में रखो। इसका खांसी जुकाम सब में काम आती है। इससे ही मेरा अस्थमा ठीक हुआ था। हाँ, जैसे आपने चबा के खा जाते नहीं नहीं, तो चबाओ करना नहीं है। बेटा, चबाओ नहीं इसे। एक टॉफी के जैसे रखे रहो, इसको उसके मुंह में बाद रखे रहो लौंग जैसे, बस इसका जो लार बनेगी वो उसके पियो। रेशे खुल जाते थे तो मैं उसको चबा हाँ, लेती थी मुंह में नहीं, रखे फिर रखे। दोबारा रख लो, फिर दूसरी। इससे कभी थकोगे नहीं, कितने ही काम करो आप। अच्छा 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 अच्छा, मतलब फंडा ये है कि ये आपको मुंह में ऑफिस में रखना है, बस ऑफिस मुंह में में बहुत रखना है। जरूरी है। ये है जड़ी। ओके। इसको अपने ऑफिस मुंह में रखना है। में ऑफिस वालों के लिए जरूरी, क्यों 4-5 बजे सुस्ती आने लगती दिन भर का, तब वो फिर एनर्जी आ जाती तुमने पहले ही खाए हैं मुझे। दादाजी एक और प्रश्न है कि डायबिटीज आज के टाइम पे, मोटापा और डायबिटीज दो ऐसी समस्या है जिससे क्या है, कई 60% लोगों लोग के खान पान गड़बड़ में गड़बड़ होता है, लीवर फैटी रहता है तो मोटापा बढ़ने लगता है। अच्छा, मोशन वगैरह भी साफ नहीं आता, उससे पाइल्स वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं। तो वो खान पान में सबसे बेस्ट है त्रिफला। सब कुछ खा के आओ, रात में त्रिफला ले लो। अच्छा तो आपको असर नहीं करेगा जो आपने खाया है। हाँ,
और इसका दादाजी इसका भी बताइए ना, जैसे किसी को टीबी हो गया है, कोई इंसुलिन के इंजेक्शन ले अरे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इंसुलिन छूट जाता है। इंसुलिन हाँ, डायबिटीज का इंसुलिन छूट जाता है। तो डायबिटीज की दवाइयों के साथ साथ क्या परहेज करना भी जरूरी है? परहेज जरूरी है थोड़ा, हर चीज में हमारे इसमें परहेज। तो आपका मेन परहेज किस चीज का होता है? अगर मेन हम आपकी खटाई, दवाइयाँ खा रहे हैं। खटाई खटाई। तो खटाई में दही भी आता है? नहीं, ताजा दही नुकसान नहीं करता। तो क्या इमली, इमली, अचार, नींबू, ये चीजें। नींबू भी नुकसान करता है? आंवला? आंवला नहीं करता। अच्छा, तो इमली राई जिसमें डल जाएगा वो खटाई में हो जाता है। अच्छा, एग्जैक्टली, क्योंकि राई की भी खट्टा पानी बनाता हाँ। है। जब हम बड़े बनाते हैं, जो देहात में जो बड़े बनते हैं, हाँ वो राई के पानी से ही खट्टे होते हैं। हाँ तो अचार मतलब नहीं खाना चाहिए? हाँ, हमारे इसमें खटाई का मेन परहेज है। और चावल के लिए? चावल तो गैस बनाता है, फेटनेस आता है। अच्छा, चावल की जगह आजकल तो कुटकी और ये खाना चाहिए। और आटा कौन सा, गेहूं का या बाजरे का? गेहूँ, बाजरे, ये तो सब अलग अलग हिसाब से। और जैसे कि अभी ना थायराइड की प्रॉब्लम 80% घरों में है, तो हाँ, उनके तो लिए बिल्कुल आप बताइए कि जल्दी उनके लिए खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ। और उनके लिए क्या चीज ऐसा है जो उनको नहीं खाना चाहिए, मतलब मोस्ट इनको परहेज करना ही चाहिए, वो चीज परहेज आप करें तो ही है। तो किस हमारा चीज का मेन परहेज? खटाई। खटाई का होता है। थायराइड का तो वो जबरन बना देते हैं बेटा, ये अच्छा। ग्रंथि में कहीं सूजन आ जाती है, हाई तो दोनों के उसमें अंतर आ जाता है। ओके। और जैसे कि जिनका खून गाढ़ा होता है, उस खून गाढ़े से क्या क्या प्रॉब्लम होगी गाढ़े उनका? का तो सबसे बेस्ट है बेटा, हमारा काढ़ा और ये शुगर होकर महारोग। अच्छा। और जैसे मान लीजिए खून गाढ़ा तो गारंटेड है आपको, किसी को भी हो विद इन 15 डेज उसको सारा साफ होने लगता है। ओके। और खून गाढ़े से प्रॉब्लम क्या क्या होती है, थोड़ा सा मुझे वो जानना खून है। गाढ़े में आदमी चलने में सांस भरना है, हाँ काम करेंगे तो थक जाएंगे, हाँ। हमेशा उनका हार्ट में जो सांस लेंगे तो उसमें वजन लगेगा, भारी भारीपन रहता है, ओके। ये सब चीजें। दादी थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए कि आप कैसे आए इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी? मेरे को बेटा एक्चुअली अस्थमा था, मेरे पिताजी इसके अच्छे जानकार थे। अगर जो मेरे को बताते थे मैं उनको मानता नहीं था, मैंने कहा नहीं इससे कुछ नहीं होगा। बोले यार इस पेड़ के भजिए खा लो, इससे तुरंत आराम मिलेगा। अरे मैंने कहा कुछ नहीं होता है। एलोपैथिक में भागता था तो एलोपैथिक का रिएक्शन होता था। मैं तो 6-6 महीने ऑफिस नहीं जाता था, इतना ज्यादा। तो वो आदिवासी लोग हमारे यहाँ छोटा मोटा ठेकेदारी करता, वो आए थे पेमेंट के, तो वो बताते बाबूजी आपको क्या हो गया? यार उठते नहीं बनता, बाथरूम जाओ तो सांस भर जाती। तो बोले अच्छा जी हम ला कर देंगे जड़ी। वो जड़ी ये वाली जड़ी जिसको मैंने बताया, ये जड़ी उनने लाए, मगर फादर कहने से नहीं ली मैंने, उनके कहने से मैं बैठने लगा, चलने लगा। इसके बाद मैंने इस पर काम किया। मैं आदिवासियों के साथ बहुत रहा हूँ जंगल में। और कितने साल से आप इस मेरे को 35-40 साल हो गए। अरे बहुत टाइम हो गया। सर्विस में था जब ही मेरे को दिग्विजय सिंह ने सम्मानित भी किया ना मध्य प्रदेश शासन द्वारा। फोटो वगैरह, फोटो तो नहीं। हाँ, इसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इसको तो आज के टाइम में तो हर्बल तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथिक में स्टेरॉइड वगैरह देते हैं तो साइड इफेक्ट होते हैं उसके, कोई भी चीज के। मेरा किडनी का लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कैंसर के लास्ट स्टेज में आते हैं, डायलिसिस वालों को टाइम जरूर लगता है। और कैंसर वाले पेशेंट भी कितने समय में ठीक हो सकता है? कभी कभी तो बड़ी जल्दी होता है, कभी टाइम लगता है, क्योंकि उसको यदि आपने डिले किया लेने दवाई वगैरह तो फिर उसके सेल्स इतने पावरफुल होते हैं कि डबल बढ़ जाते हैं। अच्छा, मेरा अनुभव ये है कि कैंसर में लोहा नहीं लगना चाहिए। हाँ, वो एक बार ऑक्सीजन और आयरन लोहा का लगा संपर्क तो वो और बहुत तेजी से बढ़ता डेवलप है। हो जाता है। सही बोल रहे हाँ, ऑपरेशन कराए तो उस व्यक्ति की वो बहुत कम उम्मीद होती है। टेस्ट करने के लिए वो जो थोड़ा सा भी हाँ, लगा देते हैं ना, उसी उससे बात बढ़ बढ़ता है। जाता है। मैंने तुरंत। 2-3 केस देख लिए कैंसर। हजारों केस मैंने बहुत, मेरे पास तो यही है, कैंसर ही तो करता था मैं। ओल्ड होटल में मैनेजर था तो मैं देखता था किसी को इधर गठान है गले के पास है कहीं, तो मैंने कहा भैया इसका लीप लगा लो तो मुझे आगे जाके दर्द कर रही है। बोला हाँ, तो मैंने कहा लगा, वो लोग ठीक हो गए। फिर हिंदुस्तान टाइम्स का एक एडिटर था हेमंत शर्मा, उसके पिताजी का मैंने कैंसर का वो किया, उसने मेरा फ्रंट पेज पे छापा था हिंदुस्तान टाइम्स में। उसके बाद फिर मेरे को ये दिग्विजय सिंह ने बुलाया, वहाँ मध्य प्रदेश में सम्मानित किया।
से। बाबूजी अब आपकी वजह से आप हैं, आपके साथ साथ और बच्चे कौन इसमें बच्चों को जुड़ा बता हुआ रहे है? हैं सब लोग अपने कर रहे हैं। ये चीजें असल में ये इतना बड़ा नॉलेज है ना कि ये समुद्र है, विशाल हर है, किसी को इसको समझ अभी में तक आने वाली- जितना भी आप कहोगे उतना ही कम पड़ रहा है। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पे नहीं, लोग हमारा हमने वन मेला पचमढ़ी से ही लगाया था। हम्म, हरवंश सिंह को डायबिटिक अटैक आया था वन मंत्री से। अच्छा दिव्या सिंह ने कहीं बोला कि आप पचमढ़ी चले जाओ, वहाँ से ये इलाज कराएंगे। तो हमने रखा उनको 1 महीने में। 1 महीने में वो बिल्कुल दुरुस्त ठीक हो गए। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि हर आदिवासी एक न एक चीज सटीक जानता है, यदि हम उसको आगे लाएंगे तो वो अपने को चीजें जो विलुप्त हो रही हैं वो फिर से मिल जाएंगी। तो उन्होंने माना। फिर उसके बाद वन मेला लगा। पर हम आदिवासी को इतने डरा देते हैं कि यार तेरे जड़ी खाएंगे, यदि कुछ हो गया तेरे को अंदर कर देंगे। जेल के नाम से या थाने के नाम से वो आदिवासी कभी बताता ही नहीं। मर जाएगा मन नहीं बताएगा, अपने बच्चों को नहीं बताता। इसी तरह सारी विद्या लुप्त हो गई है। तो अगर जैसे किसी को चश्मा लगा है तो चश्मा लग कर चश्मा सकता है? का तो सबसे बेस्ट हमारे पास एक शहद है, उसको डालें और त्रिफला से आंख धोएं। त्रिफला से आंख धो। हाँ। कैसे धोना है मतलब? रात में 1 चम्मच मिट्टी के बर्तन में डाल दें और सुबह उसको छान के खुली आंख से धोएं। तो ये तो जिनके पास टाइम है ये चीजें कर सकते हैं। नहीं, स्वस्थ रहना है तो ये सब करना हाँ, ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। जैसे योगा स्वस्थ करना रहना है है तो करना लोग ही योगा पड़ेगा। करते हैं तो इससे टाइम लगता है। मेहनत अब करो, हम लेकिन- भी अपने आँख के लिए करें। मेरे को 15 साल पहले बोले थे तो मैंने वो चेक कराया था चश्मे का, तो बोले मोतियाबिंद हो रहा है आपको। मैंने कहा भैया पैसे लौटा दो, हम अपना इलाज कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी मम्मी भी हैं, उनको पहले मोतियाबिंद बताया था डॉक्टर ने। हाँ। मोतियाबिंद बोलते हैं पक जाता है तो कचिया बीन होता है। हाँ, कचियाबिंद। मम्मी को वो हो गया, हल्का सा वो जो ब्लैक है आंख में, हाँ। उसमें वाइट सा पड़ रहा है, जालियां से पड़ने लगी है। मतलब कि ऐसा ऑपरेशन की स्थिति आ गई। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं फिर ऑलरेडी। से डबल हो। 2 ऑपरेशन हुए हैं मम्मी के मेरे, और बहुत ज्यादा आंख में प्रॉब्लम होती है। नहीं तो उनको हम देंगे देखिए डाल के ऑपरेशन के बाद हम लोग देते नहीं है शायद, लगता है जरूर। अभी आप डाल के देखें कितना अच्छा नहीं, है। मैं पिछले 1 महीने से वो शहद यूज कर रही हूँ रात में सोने से पहले। वो कंप्यूटर वालों के लिए तो मस्त है। वरदान है वो एक प्रकार से। वो गर्म पानी आपकी आंख से निकलेगा और पूरा। आपको एकदम से जैसे साफ आंख कचरा सारा, मतलब आपको एकदम रिलैक्स कराने में लगी तो वो शहद अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। स्पेशली पहला काम देख एक शहद ये रखा बेटा हमें 30 साल पुराना है, इससे कैंसर के घाव होते हैं। ये वाला, ये बड़ा वाला इसी ये। हाँ, अच्छा, नहीं ये 30 साल पुराना शहद है। कैंसर का घाव मतलब हाँ, कैसा? के डायबिटीज कैंसर के घाव इसी से भरते हैं। घाव मतलब दादाजी जो समझेंगे मैं। कैंसर के घाव हो अंदर जाते जो हैं, हाँ, हुए- कहीं भी। तो ये केवल ऊपर से लगा। बस इसको लगा दो, उससे पूरे घाव भरते चले जाते हैं। दंत मंजन, ये मैंने आपका पिछले उसमें भी देखा था। ये क्या स्पेशलिटी है इसकी? इसमें जो मुंह का, इसको आप खुद करेंगे तो फिर इसको छोड़ेंगे नहीं। इसमें मुंह इतना साफ हो जाता है ना, आपका दांत दर्द होंगे कभी ना कुछ होगा। और उससे ज्यादा जो टूथपेस्ट वगैरह करते हैं ना, जो कहीं नहीं सेंसिटिविटी जो रहती है, लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इतना कभी होगा ही नहीं। ठंडा गर्म पर ये तो वाइट डिस्चार्ज होता है लेडीज के, उसके लिए तो आपके पास में हर बीमारी का हर इलाज है। बीमारी का है और बढ़ते जा रहा है। जितना ज्ञान बढ़ाते जाते उतना ही हो रहा है। वो ना नीचे से खोद के लाते हैं ये। जड़। जमीन से खोद के लाते हैं। बहुत दवाइयाँ हैं भाई। ये गुड़बेल है, इसके अंदर गुड़बेल रखी है। ये उसमें डलता है कड़वा चिराय का जो काढ़ा बने थे। ये क्या कई कह लेटर रही है? लिखा सुनो मैंने। ना आप। ये शताब्दी ब्रह्मी, ये कच्ची मिट्टी अपन खाते हैं ना। हाँ, ये क्या बोल रही? ये बाबूजी आपको जैसे ये लोग नोएडा जाता है, हाँ, अब दिल्ली में तो सब मालूम है आपको हाँ। कि सब चालू लोग बैठे, इसकी टोपी उसके सर पहुंचे। नहीं, नोएडा वाले विदेश भेजते हैं। वही बोल रही हूँ मैं कि मतलब आप लोग का कोई नाम नहीं रहता नहीं उसमें। नहीं नहीं। तो ये तो आप लोगों को तो प्रॉफिट ही नहीं मिलता होगा। आप हाँ, मेहनत हमको तो इतना आप लोग कर प्रॉफिट रहे नहीं हो। है। हाँ, वो तो डॉलरों से कमा रहे हैं। तो हाँ। आप ऐसा कुछ पता करें ना कि कौन पार्सल करता, कैसा होता अब है। वो उस हिसाब से विदेश में प्रॉफिट कौन आप जाए। लोग इसका चेक हो चुका है नोएडा, बस कि उसका अपना अपना लेवल पैकिंग लगा करके वो तो 5,000 ऐसा रुपए तो पर कि केजी इसका बेचते benefit तो आप लोगों तो को मिलना वो चाहिए ना। कमा रहे हैं आप। इसको क्या खिलाते हो बाबूजी? इसे तंदुरुस्त कुछ रखा नहीं। नजर न लगे उसको। अच्छा, ये दर्द के लिए यूज होता हाँ, है। बहुत ज्यादा अच्छी। अच्छा, सूजन ये सब किस्म
किसी प्रकार की भी सूजन नहीं, इससे निकल जाती है। निर्गुणी बोलते हैं। छोड़ देगा कोई सिगरेट पी रहा है। हाँ वो आप कभी भी जाओ तो ड्रिंक के लिए सबसे पहले बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। कहाँ आई हो? हम लोग उधर जा उधर कहाँ पे? फूडलैंड। वुडलैंड क्या करेंगे? वुडलैंड क्या करेंगे? खाना खाएंगे और मजे करेंगे। पापा भी है। पापा मैडम जयपुर में मजे कर रहे हैं। पापा नहीं है तो हमने जो ज्यादा बिताई है ना। कहाँ पे तेरा टेंट? भैया वाला तो इतना देखो क्या है ये? मैं पचमढ़ी आई हुई हूँ। अब मैं जिस होटल में पिछली बार रुकी थी वुडलैंड है, उसी होटल में मैं फिर से रुकी हुई हूँ। सॉरी, रुकी नहीं हूँ, खाना खाने आ रही हूँ यहाँ पे। मुंह से निकल गया। तो देखो यहाँ का कैसा है। आपको तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया ही है। इतने सारे बंदर, वो देखो उधर भी खा रहे हैं। वाह 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 वाह। मंकी देखे, मंकी। हमने पहली बार आए अंदर। भाभी, टेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे रूम में कोई है ना? यहाँ से निकलो, वहाँ खाना खाने जाओ। सही बात है। यहीं से चले। हाँ चले। ये गवर्नमेंट का है ना। बैठो बैठो बैठो, वहाँ दिया, आओ। दिया आ जाओ। लड़की रूम में जा रही है। बेटा अपना रूम नहीं है अभी बच्चा। आओ इधर आओ। हाय, मैं पहुंच गई हूँ। खाना खा लिया है हमने होटल में। और जो आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं ये आप मेरे और वीडियो में देखेंगे जाके। तो मेरा यहाँ का व्यू है जो मैं पिछले बार आई हुई थी पचमढ़ी, और मैं लंच करने यहीं आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा था। तो थोड़ा सा टहल रही हूँ, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं मुझे। मैं और भाभी लोग, हम लोग अकेले आए हुए हैं और सौरभ नहीं आए। अच्छा नहीं लग रहा है पर ठीक है। थोड़ा से और वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ यहाँ का। ये होटल के बाहर ये किसी ने देखो नाइट में पार्टी वार्टी किया होगा। और इसी रूम में मैं रुकी थी, T3 है। और बहुत बहुत अच्छा था ये, मेरे लिए तो टेंट बहुत अच्छा था। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आप इस होटल में आते तो यहाँ का खाना भी बहुत ही अच्छा है। हमने सिर्फ खाना खाने हम लोग यहाँ आए हैं और मुझे तो टेंट भी अच्छा लगा था। मैंने बहुत एंजॉय किया है अपनी पिछली पचमढ़ी ट्रिप में। और हरियाली तो देख ही रहे हैं, बहुत ही प्यारी है, मज़ेदार है। और इस बार मुझे भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है। शायद ये भी हो सकता है कि आज संडे है तो भीड़ लग रही है। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, सारे रूम्स भरे हुए हैं। हम जिस भी रूम के सामने हैं वो सारे रूम भरे हुए हैं। ये रूम रुचि दीदी का, ये रूम रचना भाभी वाला। तो अब मैं खाना खा लिया है हमने, हम वेट कर रहे हैं भाभी लोगों का। तो चलते हैं। अभी तो भाभी लोगों ने बोला है कि कुछ जाना है, यहाँ सेल वगैरह लगी हुई है। अगर शायद हम लोग गए तो हम लोग जाएंगे थोड़ी देर के लिए वहाँ पे, और नहीं गए तो फिर बस हम लोग जिस काम से आए थे वो काम कंप्लीट करके फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। ये हमारा सिर्फ एक दिन का ही था। हम लोग मॉर्निंग में निकले थे और शाम के पहले हमारी ट्रेन है, हम 8 बजे की, हमको उससे रिटर्न होना है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं वहाँ के लिए। तो देखिए मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, अभी मेरा कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं है, इसलिए मैं आपसे बोल नहीं रही हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं भाभी लोगों का क्या प्लान है। मैं तो सिर्फ स्पेशली ये झूलने आई थी और मैं बहुत मिस कर रही थी। सोचो मेरी फ्रीक्वेंसी ऐसी, मुझे नहीं पता था दवाई लेने आना है। होता है भाभी, कुछ और फ्रीक्वेंसी भेजनी पड़ेगी यार जब इतना काम करती है। तो दिल से याद कर रही थी कि झूला नहीं झूल पाएगा। अब नेक्स्ट शायद झूले झूलने आई हूँ मैं यहाँ। अब अगली बार आएंगे तो चौड़ागढ़ के लिए आएंगे। नेक्स्ट ट्रिप चौड़ागढ़। मतलब इतनी ज़्यादा इच्छा है ना कि सिर्फ क्या अगर बताएं आप नहीं भी जा। रुक जाते तो चल सकते थे, लेकिन अब
नेक्स्ट मंथ जब आएंगे ना तब आएंगे तो फिर एक दिन का सोच के आएंगे, सिर्फ चौड़ा करो दवाई, ऐसा कर लेंगे। और सब तो घूमा है, क्या घूमेंगे। नहीं घूमना, ज्यादा रहेगा तो धूपगढ़ देख लेंगे। वो भी अच्छा है धूपगढ़। धूपगढ़ भी बहुत अच्छा है। आओ कंचा अपन दोनों बैठ के झूले। टूटेगा तो नहीं? नहीं नहीं टूटता। हाँ, नाक पे लगा ले। हाँ, नहीं नहीं नहीं। 1 ये सब एडवेंचर कैंप का लग रहा है जैसे चारों। 3 नहीं टूटेगा, बहुत मजबूती से बंधा है वो। कितना मजा आ रहा है लेकिन। हमें तो लगता है झूले ही नहीं बुला लिया क्योंकि बड़ा मिस कर रहे थे। हम बोले झूला झूलना भूल गए यार, इतना अच्छा झूला था वहाँ। हम लोग एकदम छोटे में झूले, वो मम्मी लोग जब रस्सी बांधा करती थी, सिर्फ उसी रस्सी पे तकिया लगा लेते थे। आप यूपी से हैं? लैंग्वेज से समझ गया था मैं। हम बोले ना कि मैं समझ गई थी। प्यारा है। देखो उसकी मम्मा देख रही है। उसकी मम्मा कहाँ है बता दो भाभी। वो बैठी है उसकी मम्मा। देखो इसने छी लिया। चलो आ हाथ दिया, मुंह में नहीं डालना। दिया आ जाओ। ये रेशम का है एक, क्या बोलते हैं, शॉप टाइप का, वहाँ पर हम लोग आए हैं। देखते हैं अंदर कैसा है, घूम लेते हैं। पिछले बार हम लोग आए हुए थे तो ये बंद था, अब इस बार आए हुए हैं। आओ दिया, आपके दोस्त से मिलवाती हूँ। ये दोनों आ रहे हैं। दिया पूछो, आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? बताओ कहाँ से आ रहे हो? दिया पूछो। नहीं करने नहीं कर रहे बात? इनके खाना मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब कितना खाने को कितना डांस कर दो। पढ़ने के लिए रहना पड़ा ना उसको। बाय बाय पचमरी। पचमरी। ये 20 हो गया। अच्छा, ये रात के टाइम पे अंधेरे होने में अलग समस्या हो जाती है। अब आया मेरे समझ में भैया क्या बोलने की कोशिश